हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह के। जय मसीह। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। प्रभु धन्यवाद, आज जब तेरे वचन को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं खुदाबंद, तेरा नाम हम सबकी ज़िंदगी से बढ़े, तेरा नाम परमेश्वर प्रशंसा पाए, महिमा पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस समय में हमें से हर एक को संभालें आशीष से प्रभु जी। जितने तेरा वचन सुनते हैं प्रभु, उन सबके साथ हुई है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सब तुझ में बढ़ें, तेरी प्रशंसा में बढ़ें, तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाएँ। और प्रभु हम सबको सिखाएं प्रभु जी, हम बहुत सारी बातों को सीख कर तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा देने पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 वचन, आज का जो वचन है हम सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 116 पेज नंबर 19 वचन। हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है, हम परमेश्वर में कैसे हैं। या हम धनी हैं या हम निर्धन हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम परमेश्वर में कैसे हैं। डोंट वी नो गॉड और वी नो गॉड। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं या हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम परमेश्वर में कैसे हैं। कैसे हैं हम परमेश्वर में। परमेश्वर जैसा चाहता है हम वैसे होने चाहिए। आज हम दो व्यक्तियों के विषय में बाइबल से देखेंगे। दो व्यक्तियों के विषय में देखेंगे जो परमेश्वर के, एक व्यक्ति परमेश्वर के विषय में बात करता है और परमेश्वर के लिए दुख उठाता है, और एक व्यक्ति सब कुछ उसके पास है, बड़ा धन, बड़ी धन और दौलत, सब कुछ उसके पास है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ भोगता है, सब कुछ उसके पास है, और अंत में जाकर परमेश्वर के राज्य में जाकर परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करता है, इस बात को हमें याद रखना है, इस बात को सीखना है। आइए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन शुभ विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बस दो व्यक्तियों के विषय में यहाँ पर बातें की गई हैं। सबसे पहला व्यक्ति कौन था। एक धनवान व्यक्ति था। एक धनवान व्यक्ति के विषय में बातें की गई हैं जो कैसा था। बैजनी कपड़े पहनता था, मलमल पहनता था, सुख विलास सब कुछ था उसके पास, सुख और हर प्रकार की चीजें उसके पास थीं, और वो क्या करता था, सारी चीजों में सुख के साथ रहता था। और एक और व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे 20 वचन। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति, एक कंगाल व्यक्ति, और वो कंगाल व्यक्ति कहाँ पर छोड़ दिया जाता था। उसके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था, ताकि और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। और वो किस लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि वो अपना पेट भर ले, क्योंकि वो कंगाल था, परेशान रहता था, बीमार रहता था या कुछ भी रहता था, वो उस धनवान की बची हुई झूठन के द्वारा उसका पेट भर जाए, इसीलिए उसको वहां पर छोड़ दिया जाता था। और वो व्यक्ति कितना मजबूर था, देखिए कैसी हालत थी उसके विषय में देखेंगे। वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। परंतु कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। इतना परेशान था, इतना बीमार था, या फिर इतनी समस्याओं में था कि कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। मतलब सोच कर देखिए, दो व्यक्तियों के विषय में बातें की गई हैं। एक व्यक्ति तो धनी है, जिसके पास सब कुछ है, हर चीज, टेबल पर इतना खाना आता है कि बहुत कुछ बच जाता है। और एक व्यक्ति वो है जिसके पास खाने को नहीं है, जो उसकी टेबल से बचे हुए टुकड़े गिर जाते थे खाते समय, उनको खाकर अपना पेट भरता था, झूठन को खाकर। क्या परमेश्वर
दोनों से प्यार नहीं करता, या एक से करता है, दोनों। या पैसे वाले से करता है, या गरीब से करता है, कंगाल से करता है? परमेश्वर दोनों से प्यार करता है। बस हमें उसकी आज्ञा को मानना है। हमें समझना है कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है, कि हम ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलें। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, या सब कुछ नहीं है, या धन दौलत नहीं है तो हम परमेश्वर में नहीं चल सकते। नहीं, चलना है। फर्क नहीं पड़ता हमारे पास धन है या दौलत है। जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा, जो परमेश्वर ने लाजर के लिए ठहराया और उस व्यक्ति के लिए भी ठहराया। लेकिन जो परमेश्वर की बात को और उसके वचन को मानता और सुनता और उस पर चलता है, वही उनका प्रतिफल भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है? समझना है। और यहाँ पर इस बात को हम समझ रहे हैं, इस कहानी में इस बात को समझ रहे हैं कि हम कैसे भी क्यों ना हो, हमारी कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, उस लाजर के देख कर हम समझ सकते हैं वो कितनी गिरी हुई कंडीशन में होगा। लोग छोड़ने आते थे उसको। और हम कैसी कंडीशन में? ऐसी में क्या? कंगाल कंडीशन में? अच्छी कंडीशन में। हम अपने आप खा सकते हैं, अपने आप कमा सकते हैं, अपने आप बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कि हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें खाना है तो कोई हमें उठा कर ले जाएगा। नहीं, हमें खाना है तो बना कर खा लो। इतना परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है? शक्ति और सामर्थ्य दिया है हमारे जीवन के अंदर। हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं। क्यों? परमेश्वर की दया से हैं। लेकिन वो उसके पास इतना भी नहीं था, तब भी वो एक व्यक्ति था जो परमेश्वर में भरोसा करता था, उसके वचन को मानता था। पढ़ेंगे 22 वचन। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। हाँ, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। बस क्या लिखा है? वह कंगाल मर गया और क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने उसे उठाया और अब्राम की गोद में पहुंचा दिया। दोनों के विषय में एक जीवन को कंपैरिजन लिखा गया है। वो अब क्या बोलते हैं जिसको? लाजर मर गया और क्या हुआ? मर गया तो क्या हुआ? उसको स्वर्गदूत उठाकर ले गए, अब्राहम की गोद में बैठा दिया। कारण क्या था? वो विश्वास करता था परमेश्वर पे, विश्वास करता था उसके वचन पे। फर्क नहीं पड़ता वो कितना गरीब था, फर्क नहीं पड़ता वो झूठन खाकर अपने जीवन को गुजार रहा था, फर्क नहीं पड़ता उसका काम धंधा चलता था या नहीं चलता था, फर्क नहीं पड़ता वो कितना कमाता था। फर्क पड़ता था या फर्क पड़ता है कि वो परमेश्वर में हमेशा बने रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम क्या हैं? परमेश्वर में कितनी ईमानदारी से चलते हैं। उस व्यक्ति के विषय में जब हम देखते हैं, वो व्यक्ति मरा और स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर कहाँ बैठा दिया? अब्राहम की गोद में बैठा दिया, जो मूल पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उस धनवान के विषय में भी पढ़ेंगे आगे। धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हाँ, देखिए वो धनवान भी मरा और उसे भी गाड़ दिया गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। और उस व्यक्ति ने, देखिए जो धनवान मरा उसने क्या हुआ? पढ़िए। अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और क्या किया? और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। पीड़ा में था और दूर से कहां से देख रहा है? नरक में से, नरक की आग में से देख रहा है। क्या देख रहा है? अब्राहम को, उसकी गोद में लाजर को देख रहा है कि लाजर कहाँ बैठा है? लाजर अच्छी जगह बैठा है, मैं कहाँ पर हूँ? नीचे नरक में। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता पिता इब्राहिम, अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। ताकि वो क्या करे? अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर जीभ पर रख दे, ताकि मेरी जीभ ठंडी हो जाए। सोचिए कितनी आग होगी उस जगह पर।
जिससे वो उंगली के सिरे की ठंडक मांग रहा है। कितनी ठंडक मिलती है उंगली के सिरे को पानी में डुबो के किसी पर रख दो, एक बूंद पानी से मिलेगी? लेकिन वो चाहता है इतना ही हो जाए तो बहुत है। इसका मतलब लाजर कहाँ था? लाजर नरक की आग में नहीं था। वो धनवान व्यक्ति नरक की आग में था। फर्क नहीं पड़ता हम कितने धनवान हैं, फर्क पड़ता है हम किस प्रकार विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या नहीं जाएंगे। धनवान होने से फर्क नहीं पड़ता या कंगाल होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, और जब मानते हैं तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर भी उस व्यक्ति के विषय में हम क्या देख रहे हैं? वो धनवान व्यक्ति अब्राहम से बातें करता है, हे अब्राहम पिता, उस लाजर को भेज दे ताकि उसके उंगली के छुरे से जो पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर रखने के द्वारा क्या मिल जाए? ठंडक मिल जाए। लेकिन वहां पर क्या होता है देखते हैं। क्योंकि मैं उस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए अपनी पीड़ा बता रहा है वो, क्योंकि मैं उस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, उस आग में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू अपने जीवन में सारी अच्छी चीजें ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वैसे ही लाजर ने बुरी चीजों को भोगा है। कंगाली को भोगा, दुख को भोगा, बीमारी को भोगा, लाचारी को भोगा, अपाहिजपन को भी भोगा। क्योंकि उसको दूसरे लोग उठाकर लेके जा रहे हैं ना, छोड़ दिया जाता था ऐसा लिखा है। तो वो कैसा था? शायद हो सकता है अपाहिज हो, चल भी नहीं पाता हो। कुत्ते भी उसके घाव को चाटते, उनको भगा नहीं पाता। कैसा होगा? अपाहिज होगा। तू अपने जीवन में अच्छी चीजों को भोग चुका है, और परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है। परंतु अब लाजर को शांति मिल रही है, और तू तड़प रहा है। और तू तड़प रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे वाला है इसीलिए तड़प रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर दोनों से बराबर प्यार करता है, परंतु उन दोनों के विश्वास में फर्क है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। इन सब बातों को छोड़ तुम्हारे और हमारे बीच एक भारी खाई ठहरा दी गई है भाई, और जो बड़ी खाई है, बड़ा गड्ढा ठहरा दिया गया है कि ना तो हम उस पार आ सकते हैं, ना तुम इस पार आ सकते हो। आ सकते हैं? नहीं आ सकते। और कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। कोई यहाँ से जाना चाहे वो जा भी नहीं सकता, कोई वहाँ से आना चाहे वो आ भी नहीं सकता। और उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। देखिए, जब उसको ये बातें पता चली कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो वो क्या कह रहा है? हे पिता, मैं एक विनती करता हूँ, एक विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? एक विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे। एक काम कर, तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे। और क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। देखिए, अपने दुख, अपनी पीड़ा बता रहा है। मरने के बाद उसे एहसास हो रहा है कि मेरे परमेश्वर के राज्य में कैसा होना चाहिए। हाँ, मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। और उन 5 भाइयों के सामने वो परमेश्वर के वचन की गवाही दे, इस बात की गवाही दे कि मैं आज कहाँ पर पड़ा हूँ और लाजर आज किस जगह पर है। इस बात की गवाही दे। किस बात की? कि यदि तुम परमेश्वर के वचन को मानो, उसको सुनो, तो तुम भी स्वर्ग में आ जाओगे। परंतु अब्राहम ने क्या बोला? हाँ, पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं, इस दुख को उठाएं जो मैं उठा रहा हूँ, इस दुख को उठाएं। उसको ये तकलीफ हुई कि आज मैं तकलीफ भुगत रहा हूँ, मेरे 5 भाई, सब कुछ तो है, लेकिन उसके बाद भी, मरने के बाद भी वो कहाँ पर दुख उठा रहे हैं? नरक में। कहीं वो भी ना उठाएं। इसीलिए तू क्या कर, लाजर को मेरे घर पर, मेरे पिता के घर भेज दे। और
अब्राहम ने उससे कहा अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनके पास तो परमेश्वर का वचन है, उनके पास तो परमेश्वर की योजना है, उसके वचन को सुनने की सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सुनाते हैं, फिर भी आगे सुने। पूरा पढ़ेंगे जल्दी। वे उनकी सुने। वे उनकी सुने। उसने कहा, देखिए क्या लिखा है, उनके पास परमेश्वर का वचन है, लोग हैं, भविष्यवक्ता हैं, वचन को सुनाने वाले हैं, उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, उनकी सुने। और उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। देखिए क्या कह रहा है वो धनी व्यक्ति, क्या कह रहा है, हे पिता नहीं, वो उनको नहीं सुनते जो जिंदे हैं, मरे हुए में से जाए उनको बातें बताए तो शायद उनकी सुन लेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है। लेकिन अब्राहम क्या कहते हैं? उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, जब वे मूसा और वचन सुनाने वालों की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जीव भी उठे, तो मरे हुए में से कोई जीव भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दिल परमेश्वर देता है, मानने वाला दिल कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो लोग उस मरे हुए की क्यों मानेंगे जब वो जिंदे लोगों की नहीं सुनते? इसीलिए कई बार हम देखते हैं किसी पर वो आ गया, किसी पर ये आ गया, शायद वो आपको एहसास कराने जाना चाहता हो कि वहां पर कितना दुख है, इसीलिए मैं वहां से भागना चाहता हूं। इसीलिए क्या करना है, आज हमें परमेश्वर के वचन को मानकर अपने आप को तैयार करना है कि जब हम उसके राज्य में जाएं तो उस नरक में नहीं, परंतु अब्राहम की गोद में जाकर बैठें, परमेश्वर के राज्य में जाकर बैठें, जो घर उसने हमारे लिए तैयार किया है उसमें जाकर बैठें। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूँ। जैसा तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो वैसा मुझ पर भी रखो। हमें क्या करना है? हमें अपने मन को परमेश्वर में लगाए रखना है। हमारा मन कैसा ना हो? व्याकुल ना हो। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और हमें ये याद रखना है वो जगह वहां पर तैयार कर दी गई है। फर्क नहीं पड़ता कौन उस जगह के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, बस फर्क इस बात से पड़ता है क्या हम अपने आप को उस जगह के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं है। पैसा कमाना, धन कमाना, जमीन जायदाद खरीदना, ये सारी चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे पहले खड़े रहना हम सबके लिए ज़रूरी है। परमेश्वर ये सब हमें देगा, ये बड़ी बात नहीं है, ये सब हम कमाएंगे, लेकिन संसार की ज़रूरतों के लिए, संसार में रहने के लिए हमें कमाना है, परंतु स्वर्गीय राज्य के लिए हमें परमेश्वर के वचन को मानना बेहद ज़रूरी है। यदि परमेश्वर के राज्य को, यदि अपने आप को परमेश्वर के राज्य में तैयार करने के लिए ये बातें बीच में आती हैं तो ये बातें हमारे लिए कूड़ा और करकट है। यदि परमेश्वर के राज्य में हम जाना चाहते हैं और हमारे बीच में ये बातें आती हैं परमेश्वर के और हमारे बीच में कि मुझे बहुत सारा धन कमाना है, आज ये समस्या है, आज वो समस्या है, तो ये सारी बातें हमारे लिए क्या है? कूड़ा करकट है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि इन बातों के द्वारा हम स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। जो बातें हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकती हैं वो बातें हमारे लिए भलाई की नहीं है। वो बातें संसार में हमारे लिए जरूरी हो सकती हैं परंतु हमारे लिए भलाई की नहीं है। इसीलिए जरूरी कामों को केवल जरूरी हिसाब से करना है, परंतु जो बातें हमारे लिए भलाई की हैं उन बातों को हमेशा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हम उसकी बातों को मानकर अपने जीवन में क्या करें? आगे बढ़ें। और आगे बढ़ते हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय
उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ठोकर 16 खाता अध्याय। है, बनाना 17। हाँ, तो वहीं तक पढ़ना था बस। हाँ, तो हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या देखना है यहाँ पर, जब हम 31 वचन को पढ़ते हैं, जब वे मूसा की भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुनते तो हमें क्या करना है? उन मरे हुओं की बातों को क्यों सुनेंगे? आज ये बातें हम देखते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी आत्माएं यूं करके भटकती रहती हैं। क्या उसका कारण यही है? क्या वो भागती हैं न्याय से? हाँ, शायद हाँ। न्याय से तो बात। क्यों? क्योंकि वो जान जाते हैं कि न्याय के दिन उनके साथ क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उस न्याय के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को अभी से तैयार करके रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपने आप को उस न्याय के लिए तैयार रखेंगे, वास्तव में परमेश्वर उस दिन बड़ा खुश होगा और बोलेगा, हे मेरे बेटे, मेरे राज्य में आ जा। और नहीं तो शैतान बोलेगा, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसे जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। वो आने के लिए नहीं बोलेगा, वो खींच के ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, उसके राज्य के लिए तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम मूसा के उन लोगों के विषय में अब्राहम ने गवाही दी, मूसा की बातों को नहीं सुनते, तो क्या मरे हुओं की बातों को सुनेंगे? हमें उस जिंदा परमेश्वर की बातों को सुनना है जो जीवित है, वो यीशु मसीह है। और हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी हम सब के लिए हमेशा तैयार रहता है, हम सब के लिए आज भी हमारी चिंता करता है, आज भी हमारे लिए तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी बातों को सुने और उसके नाम को महिमा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद, जब उसने हमारी बातों को सुना, उसके वचन को हमने सुना, उसके द्वारा हम आशीष पाएँ और प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिताजी धन्यवाद, आज जो वचन हमने सुना है, इसके द्वारा हम बल, शक्ति, सामर्थ और तेरा अनुग्रह पाएँ, तुझमें बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीख कर प्रभु तेरे नाम को महिमा देने पाएँ, हम अपने आप को तैयार करने पाएँ और प्रभु तेरी इच्छा हम सबकी ज़िंदगी में पूरी हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।